हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम रीजनिंग का लेक्चर 2 लाए हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग के पहले लेक्चर में हमने सिंपली जाना कि इनइक्वलिटी कैसे करते हैं। इनइक्वलिटी का हमने बहुत ही बेसिक लेक्चर रखा था लेक्चर 1 में। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ पहले आप लेक्चर 1 देखिए, तभी आप दूसरा लेक्चर देखिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे। और अगर आप इनइक्वलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर पहला लेक्चर देखना चाहिए। मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पर है, वहाँ पर पहला लेक्चर डाला हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट करिए, देन इस लेक्चर को देखिए। तो यहाँ पर गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पर एग्रीकल्चर आई ऑफिशियल चैनल यहाँ पर टेलीग्राम का है। मेक श्योर टू ज्वाइन दैम यहाँ पर कि हर पीडीएफ आपको मिल जाए और प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आई ऑफिशियल चैनल टुडे। तो बात करते हैं इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया पैटर्न है। इसे बोलते हैं सिंपली कोडेड इनइक्वलिटी। अब कोडेड क्यों कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन एट द रेट हैश टैग डॉलर स्टार एंड, और यहाँ पर जो परसेंट है सिंबल है, उनका मतलब है। तो यहाँ पर जैसे कि एट द रेट का मतलब कुछ है, हैश टैग और सिमिलरली एंड सो ऑन। तो इसका बेसिकली ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे क्वेश्चन में, और यहाँ पर उन्हें थोड़ी परेशानी हो। तो सिंपली इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर परेशानी दूर करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको बताएंगे बिल्कुल ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे आपको जाना है। सिंपल वे में पहले बेसिक से चलेंगे यहाँ पर और देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर गाइस, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि किन साइन का क्या मतलब है। जैसे कि एट द रेट है, ए इज़ नॉट लेस देन बी। ए लेस देन नहीं है बी से, यानी कि सिंपल ए बड़ा होगा। ए इज़ नॉट लेस देन बी, तो यानी कि ए बड़ा होगा बी से, या फिर इक्वल टू हो सकता है। देख लेते हैं आगे। हैश टैग का मतलब है सिंपल, ए इज़ नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी। ए नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू बी, यानी कि ए सिंपली बड़ा है बी से। और यहाँ पर जो ए इज़ नॉट लेस देन बी, यानी कि ए बड़ा है और इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि नॉट इक्वल है यहाँ पर हैश टैग में, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी। सिमिलरली यहाँ पर जो डॉलर है, ए इज़ नाइदर लेस देन नॉर ग्रेटर देन, तो सिंपली यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि सिंपल का है कि ए ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो हम पे एक ही साइन बचता है इक्वल टू का। ये आप देख सकते हैं। तो उसको सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट द रेट ग्रेटर हैश टैग बड़ा, यहाँ पर डॉलर है वो इक्वल टू है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टार, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन, ए ग्रेटर नहीं है, तो यानी कि ए स्मॉल होगा बी से। और अब जो परसेंटेज है, ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो ये सिंपली ए छोटा होगा। ये ऊपर वाला स्टार आपका ये हो गया। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि मैंने क्या क्या लिखा है। कि जैसे कि एट द रेट को हमने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, हैश टैग है आपका ग्रेटर देन, डॉलर है आपका इज इक्वल टू, और स्टार है आपका स्मॉलर देन इक्वल टू, और आपका जो परसेंटेज है वो सिंपली स्मॉलर देन है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई होप। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा सारा। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो सारे आपके साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू भी होगा तो भी चलेगा। ये सारे साइन आपके होने चाहिए, तभी आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। ग्रेटर देन में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर एक भी यहाँ पर ग्रेटर देन होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये आपको ध्यान देना है। और इज इक्वल टू में तो सिंपल इज इक्वल टू ही होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एल स्टार, स्टार को मैंने आपको कहा था स्मॉलर देन पी, पी हो गया पी परसेंटेज वी, यानी कि पी ग्रेटर देन वी, और वी हैश टैग यहाँ पर
ये हो गया डी। और आपको फाइंड आउट करना है एल स्मॉलर देन इक्वल टू वी और एल इक्वल टू डी। तो सिंपली अगर आप जाएंगे वी से जाना है तो वी से डी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो वी से जाएंगे, वी से गए हम पी से और पी से गए एल से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल जाया जा रहा है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पर जो आपका साइन है यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर एक ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसलिए आपकी ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग। एल इक्वल टू डी की बात करिए तो यहाँ पर बिल्कुल कोई भी यहाँ पर कंडीशन वैलिड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी स्टार डब्लू यानी कि वी स्मॉलर देन डब्लू, डब्लू डॉलर एच और एच एट द रेट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और आपको निकालना है वी स्मॉलर देन इक्वल टू आई और आई स्मॉलर देन इक्वल टू डब्लू। तो सिंपली यहाँ पर गाइस देखते हैं क्या आएगा। तो आई से जाते हैं यहाँ पर, सिंपली आई से आप यहाँ गए तो यहाँ आप देखिए स्मॉलर देन है और आपको ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जिसका ग्रेटर देन है तो वहीं से आप स्टार्टिंग करेंगे। मैंने बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करके यहाँ पर पहली वीडियो में बताया है, तो पहली वीडियो जरूर देखिए आप, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई से हम जाएंगे, तो आई से हम जा ही पाए, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है। अब देखते हैं आई स्मॉलर देन इक्वल टू डब्लू, तो डब्लू से हम जाएंगे, डब्लू से हम गए एच में, एच से गए हम आई में, तो आई यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो W इक्वल टू एच है, यहाँ पर अगर हम W ही यहाँ पर लिख देंगे तो बिल्कुल ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है, यानी कि आपका आंसर है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली कंडीशन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहा है एन एट द रेट डब्लू, यानी कि एन ग्रेटर देन डब्लू, डब्लू हैश टैग यानी कि डब्लू ग्रेटर देन एच और एच स्मॉलर देन टी। निकालना है आपको एच स्मॉलर देन एन और टी ग्रेटर देन डब्लू। तो सिंपली गाइस यहाँ पर जाएंगे हम, किस तरीके से जाएंगे ये देखते हैं। एन की बात कहिए, एन ग्रेटर देन डब्लू, तो एन की बात जाते हैं यहाँ पर, एन से हम गए डब्लू में, डब्लू से गए हम एच में, तो सिंपल यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर एट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि पहला वाला तो आपका सही है। सेकंड में जाते हैं, टी ग्रेटर देन डब्लू, टी से हम गए एच में, एच से यहाँ पर देखिए स्मॉलर देन का साइन है तो हम जा नहीं पाएंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि पहला आपका सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ पर आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपने रूल पढ़ लिया है, रूल आप समझ गए तो बहुत आसान है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ये कंडीशन बताइए, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो एट द रेट को आपको कहा है कि P इज नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यानी कि स्मॉल नहीं है तो सिंपली ग्रेटर होगा। एट द रेट की बात की है, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन नहीं है तो स्मॉलर देन होगा Q से। स्टार की बात की गई है, P इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉल नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यहाँ पर डॉलर की बात की गई है, नॉट ग्रेटर देन, तो यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू होगा, और जो लास्ट साइन है यहाँ पर वो होगा नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल नॉर स्मॉल, तो यानी कि इज इक्वल टू। ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है, ये आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन कहा है ये ए स्टार बी यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी
स्मॉलर देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी और यहाँ पर डी ग्रेटर देन ई। निकालना है आपको ए ग्रेटर देन सी और डी ग्रेटर देन बी। तो सिंपल गाइज, यहाँ पर सिंपल करते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही। तो ए से जाना है आपको सी में, तो ए से आप गए बी में, बी से यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर स्मॉलर का साइन है तो आप जा नहीं पाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये तो आपका कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका डी से गए बी में, डी से गए हम ई में और ई से यहाँ पर कुछ है नहीं, डी से अगर हम सी में भी गए तो सी से गए हम बी में। यहाँ पर देखिए गाइज, आप बी में जा सकते हैं पर क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का ही साइन है, ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये भी रॉन्ग। और आपका कंक्लूजन यानी कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, तो फिफ्थ आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर। तो ए एट द रेट बी यानी कि ए स्मॉलर देन बी, डॉलर की बात करेंगे तो बी सी, सी स्टार डी यानी कि सी ग्रेटर देन डी और डी इक्वल टू ई यानी कि परसेंटेज। हमें निकालना है ए ग्रेटर देन डी और सी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर ए से डी के बारे में बोला है, तो ए से डी यहाँ पर जाया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही यहाँ पर स्मॉलर देन है, यानी कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो ये तो हो गया रॉन्ग। सी से जाते हैं, सी से गए हम डी में, यहाँ पर ये वाला तो यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। सी से गए हम बी में और बी से गए हम ए में, तो डेफिनेटली सेकंड इज ट्रू, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स में क्या है, ए परसेंटेज बी यानी कि ए इक्वल टू बी, फिर ए स्टार यानी कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एट द रेट है सी स्मॉलर देन डी और डी ग्रेटर देन ई। निकालना है आपको सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और बी स्मॉलर देन ई। तो सिंपली गाइज यहाँ पर जाएंगे हम सी से, सी से यहाँ पर देखिए पहले ही यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद है, तो ये आएगा रॉन्ग। बी से जाना है ई में, यानी कि ई से जाएंगे और ई तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक ई तक यहाँ पर है, ये भी स्मॉलर है, तो यानी कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है, यानी कि फिफ्थ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर यहाँ पर सेकंड फॉलो। एक बार देख लेते हैं गाइस, एक और बार देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल करना है आपको, तो यहाँ पर हमने कहा था आपको कि निकालना है C ग्रेटर देन इक्वल टू A और B स्मॉलर देन E। C से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पहले ही ब्रैकेट क्लोज है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप जाओगे तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। B से E यानी कि E से जाएंगे तो E में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। M स्टार यानी कि M ग्रेटर देन इक्वल टू N, N परसेंटेज यानी कि N इक्वल टू O और O परसेंटेज O इक्वल टू A और A यहाँ पर एंड B यानी कि A ग्रेटर देन B। निकालना है आपको M ग्रेटर देन B और N स्मॉलर देन इक्वल टू A। तो सिंपली गाइज यहाँ पर जाएंगे हम M से, तो M से आप गए N में और N से O में और O से गए A में और A से गए B में, तो सिंपली आपका आंसर पहला तो ट्रू हो रहा है। N की बात करें यहाँ पर N स्मॉलर देन इक्वल टू A से गए हम B में, तो B से यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, एक बात देख लेते हैं यहाँ पर। A से गए हम O में, O से N और N से यहाँ पर स्मॉलर है, तो ये आपका आ जाएगा रॉन्ग, यानी कि 7 का आंसर है आपका ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पर। A एट द रेट B यानी कि A स्मॉलर देन B, B
परसेंटेज सी यहाँ पर स्टार यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और डी यहाँ पर परसेंटेज यानी कि डी इक्वल टू ई। निकालना है आपको ए ग्रेटर देन ई और बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो यहाँ पर जनरली जाएंगे हम, ए से जाना है ई में। ए से गाइज यहाँ पर स्मॉलर का साइन है तो बिल्कुल यहाँ पर जा नहीं सकते हैं हम, तो यानी कि ये तो हो जाएगा रॉन्ग। बी इक्वल टू सी करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेकंड है वो बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो बी से गए हम सी में और सी से गए डी में, तो यानी कि हम बी इक्वल टू सी है यहाँ पर गए, तो यहाँ पर हम सिंपली बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी लिख सकते हैं, और यही आपको निकालना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सिंपल गाइज यहाँ पर रूल है, जितनी जल्दी आप इन साइन को यहाँ पर फिगर आउट करोगे, इनक्रिप्ट करोगे जल्दी से, एट द रेट यानी कि ऐसे, तो एट द रेट में सिंपली आपको ये करना है गाइज कि जैसे कि ये साइंस हैं, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम में ऐसे मत करिएगा कि जैसे एट द रेट है तो आप लिख रहे हो पी इक्वल टू क्यू, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल तेज़ी से यहाँ पर एट द रेट करना है, जो आपका साइन है ऐसे, देन एट द रेट जो भी साइन है आपका ऐसे, तुरंत यहाँ पर बहुत जल्दी करना है और उसको पेज के एक साइड में लिख देना है। देन इनको भी इनक्रिप्ट करना है जल्दी से, और आपका जो क्वेश्चन है उसको देखना है कि फॉलो कर दी है कंडीशन या नहीं, और जल्दी से आपको आंसर देना है। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।